दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी रोमियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 9 से 18। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग सब कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, संकटों का सामना करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं। कभी अत्याचार हो सकता है, कभी छेड़छाड़ करने वाले आ सकते हैं। तो हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? संत पौलुस कहते हैं रोमियों के पत्र अध्याय 10:9 में, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय में विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसमें दो बातें हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है? मुख से स्वीकार करना है कि ईसा ही प्रभु है, और हृदय से विश्वास करना है कि ईश्वर ने ईसा को मृतकों में से जिलाया। और इसमें मैं सोचता हूं पहला विश्वास आता है। जब विश्वास आएगा तभी तो हम मुख से स्वीकार करेंगे। तो हमें हृदय से विश्वास करना है कि ईश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया। हमारे विश्वास का केंद्र ईसा मसीह का पुनरुत्थान है। मृत्यु और पुनरुत्थान। यदि प्रभु यीशु मृतकों में से नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम पापों में फंसे हैं, हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमें विश्वास करना है, साथ ही साथ मुख से स्वीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। कुछ वर्ष पहले मैं केन्या गया था। अफ्रीका में केन्या आता है, और पोटा टीम के साथ गया था सुसमाचार का वचन सुनाने के लिए। और वहां पे कुछ सिस्टर्स की गवाही मैंने सुनी। वे केरल की सिस्टर्स थी, वे केन्या में कार्य कर रही थी, सेवा कर रही थी, और रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था। कुछ डाकू लोग आए और कॉन्वेंट का मुख्य दरवाजा तो बंद था, और वे लोग दरवाजे को तोड़ करके अंदर प्रवेश करना चाहते थे और लूटना चाहते थे। और सिस्टर्स बहुत डर गई। तब अचानक सुपीरियर कमेंड में क्या विचार आया? हम लोग पवित्र साक्रमेंट के सामने जाएंगे और यीशु का नाम लेंगे, यीशु की दुहाई देंगे, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करेंगे, जोर जोर से हालेलुया बोलेंगे। तो वे सब चापल में चली गई और ऊंची आवाज में प्रभु का नाम लेकर के वे स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। तब अचानक डाकुओं के मन में डर समा गया और वे लोग सोचने लगे पुलिस का बहुत बड़ा दल आ गया है, और वे सब के सब भागे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो। तो हमें हृदय में विश्वास करना है कि ईश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया है। साथ ही साथ मुख से स्वीकार भी करना है कि ईसा ही प्रभु है। और विश्वास करने का मतलब क्या है? हमें यह मन बनाना है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। वह ईश्वर मुझे प्यार करता है, वह ईश्वर मुझे संभालेगा, वह ईश्वर मेरी रक्षा करेगा, वह ईश्वर मुझे मुक्ति प्रदान करेगा। इसायास के ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य संख्या 4 में वचन क्या कहता है? प्रभु पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह स्थायी बना रहता है, और चट्टान तो मजबूत है, और वह हमेशा के लिए स्थिर रहती है, स्थायी बनी रहती है। इसलिए हमें उस प्रभु पर भरोसा रखना है, इंसान पर नहीं और जानवरों पर नहीं।
धन पर नहीं, पैसे पर नहीं, लेकिन हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। वो हमेशा के लिए बना रहता है, वह चिरस्थायी चट्टान की तरह है। और वाक्य संख्या 10 में वहां पे संत पौलुस कहते, हृदय से विश्वास करने से मनुष्य धर्मी बनता है। और हम देखते हैं इब्रानियों के पत्र अध्याय 11:4 में वहां पे वचन कहता है, विश्वास के कारण हाबिल धार्मिक माने गए। तो कैसे हाबिल धार्मिक माने गए? विश्वास के कारण। इसलिए नहीं कि उसने सारे आदेशों का पालन किया था। और इब्राहिम के बारे में भी वचन क्या कहता है? रोमियो के पत्र अध्याय 4:18 में इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए वह धार्मिक माना गया, बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया। तो इब्राहिम कैसे धार्मिक माना गया? विश्वास के कारण। इसलिए नहीं कि उसने सारे आदेशों का पालन किया, वो भी एक मूर्ति पूजक था, उसकी भी कमियां थी, कमजोरियां थी। तो इब्राहिम धार्मिक माना गया विश्वास के कारण। तो हमें हृदय से विश्वास करना है कि ईश्वर ने ईसा को मृतकों में से जिलाया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 1 से 8 तक में हम क्या पढ़ते हैं? कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को लेकर के ईसा के पास आए। ईसा ने उनके विश्वास को देखा, तब ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। उसके बाद ईसा ने कहा, उठो, अपनी खाट उठा करके चलो फिरो। उसी क्षण उसको चंगाई मिली, वह उठ करके चलने फिरने लगा। तो विश्वास सबसे पहले आता है। और साथ ही साथ हमें मुख से स्वीकार करना है कि ईसा ही प्रभु है। मुख से स्वीकार करना है, सिर्फ चुपके से ईसा में विश्वास करना काफी नहीं है। हमें मुख से स्वीकार करना है कि ईसा ही प्रभु है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 32-33 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। तो हमें दूसरों के सामने स्वीकार करना है कि यीशु प्रभु है, हम क्रिस्तीय है, हम यीशु के शिष्य है। और मैं इस बात पर गर्व होना चाहिए कि मैं एक मसीही हूं, मैं एक क्रिस्तीय हूं। रोमी 10:10 में भी संत पौलुस क्या कहते हैं? मुख से स्वीकार करने से मुक्ति मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम सिर्फ हृदय में विश्वास करेंगे, शैतान उसे नहीं डरेंगे, लेकिन मुख से स्वीकार करेंगे, मुख से ईसा का नाम लेंगे, तो शैतान सुनकर के पीछे भागेगा। डाकुओं को कौन बेचता है? शैतान बेचता है। जीव जंतुओं को कौन बेचता है? हम पर हमला करने के लिए शैतान बेचता है। अत्याचारियों को कौन बेचता है? शैतान बेचता है। बलात्कार करने वालों को कौन बेचता है? शैतान बेचता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ईसा का नाम लेना है, तब शैतान डर जाएगा, शैतान भागेगा, शैतान उस इंसान से निकलेगा, तब वह बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा। और वाक्य संख्या 13 में भी, रोमी 10:13 में भी संत पौलुस कहते हैं, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसको मुक्ति मिलेगी। 2018 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अर्थात डुरांगो एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज मेक्सिको की ओर जा रहा था, और जैसे ही आकाश में वह हवाई जहाज उड़ा, और वैसे ही भारी आंधी तूफान और भारी वर्षा आई, और जहाज नीचे की ओर अचानक गिरने लगा। और जहाज गिर रहा था, तेजी से गिर रहा था, और सब कोई उसमें चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, कलप रहे थे। और उनमें 100 से अधिक लोग थे, और सब कोई रो रहे थे, कलप रहे थे, और वे सोच रहे हमारा जीवन अंत होने वाला है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था, उसने ईसा के नाम को ऊंची आवाज में पुकारा, यीशु यीशु यीशु। हवाई जहाज तो जमीन पर गिर पड़ा,
और आग लगी, हवाई जहाज टूट गया और वह भस्म हो गया। लेकिन क्या हो गया? सब लोगों की जान बच गई, एक ने भी अपने जीवन को नहीं खोया। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। हाँ, कुछ लोगों को मामूली चोट आई, लेकिन सबका जीवन बच गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? एक व्यक्ति ने ईसा का नाम लिया। ईसा नाम का अर्थ क्या है? बचाने वाला, पापों से बचाने वाला, संकटों से बचाने वाला, शैतान से बचाने वाला, अत्याचार से बचाने वाला। तो इसलिए हमें ईसा का नाम बराबर लेना है। यदि हमारे घर के सभी कोई कोरोना से बच गए, कैसे बच गए? हमें से किसी को कोरोना नहीं मिला, मामूली बुखार या सर्दी आई थी, लेकिन किसी को भी कोरोना नहीं मिला। हमारे घर के दरवाजे पर क्या लिखा गया है? ईसा का नाम। तकिए के नीचे ईसा का नाम था, पर्स में ईसा का नाम था और होठों में ईसा का नाम था। इसलिए प्रभु ने हमें कोरोना से बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आइए हम विश्वास करें कि ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जलाया और साथ ही साथ मुख से स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें कृपा आशीष दे। सब परिस्थितियों में, संकटों में, मुश्किलों में हम ईसा का नाम मुख से ले सके।